नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना के लिए किस प्रकार आवेदन करें। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी SSO ID ओपन कर लें। SSO ID ओपन करने के बाद आपको SJE वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप चाहे तो यहाँ सर्च करके भी इसे ढूंढ पाएंगे, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप अगले पोर्टल पर ले जाए जाएंगे। इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी। यहाँ आप देखेंगे पॉपअप ब्लॉकर का जो मेरे को मैसेज दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही ब्राउजर मोजिला और क्रोम दोनों ही के लिए यहाँ प्रोसेस लिखी हुई है कि किस तरह से आप पॉपअप ब्लॉकर को बंद कर सकते हैं, तो उसे आप जाकर बंद कर लें। अगर आप डायरेक्टली बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन भी दिखाई देगा, उससे भी आप कर सकते हैं। जब आप ये बंद कर लेंगे और दोबारा लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ आपने पिछली बार जितने भी बार स्कॉलरशिप फॉर्म आवेदन किए हैं वह सारे आवेदन आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे। इन सभी को आप यहाँ से देख पाएंगे। आपको सीधा सिंपली इस वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपका KYC होगा। आप चाहे तो OTP से कर सकते हैं, आप चाहे तो फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं। जैसे ही आपका KYC वेरीफाई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपके सामने स्कीम्स ओपन हो जाएगी। किस योजना के तहत आप स्कॉलरशिप का आवेदन करना चाहते हैं वह आप सेलेक्ट कर लें। मैं अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक्स के लिए करना चाहता हूं तो वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब नीचे योजना की छोटी मोटी जानकारी आपको दी गई है। आपके परिवार की आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ, इसे आप पढ़ लें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिखी हुई है, इन्हें आप जरूर पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी का जनाधार में अकाउंट नंबर सही से अपडेट होना चाहिए और जो मिनिमम अमाउंट अकाउंट के लिए रिक्वायर होता है वह भी होना चाहिए। छात्रवृत्ति 30,000 से ज्यादा होने के केस में उसे सामान्य खाता कराएं, अगर माइनर अकाउंट है तो। इस प्रकार से इसे पढ़ के यस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद आप देखेंगे शैक्षणिक सत्र आपको दिखाई देने लग गया होगा। अगर आप पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए जाएं, और अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं यानी कॉलेज पढ़ते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन के लिए जाएं। नीचे आपको कक्षा, कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना होगा, किस वर्ष में आप पढ़ते हैं, ये सारी बेसिक सी जानकारी आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। आपका एडमिशन डेट्स वगैरह, आपने क्या फाइनल एग्जाम पास की थी, उसके बाद आप जिस वर्तमान क्लास में हैं उसके लिए छात्रवृत्ति का आवेदन कर रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे आपने 10th और 12th अदर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपने किस बोर्ड से आप पास की थी। फाइनल जो आपकी मार्कशीट है उसका रोल नंबर और परसेंटेज भी आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। आप छात्रावासी है या नहीं है यह डिटेल भी आपको फिल करनी है, सिंपली यस नो करना है। आप यदि सफाई कर्मचारी के पुत्र हैं या पुत्री हैं तो आपको वो वाला ऑप्शन भी चेक बॉक्स करना है। फाइनली आपको यहाँ फीस में जो आपने अमाउंट पे किया था वो आपको यहाँ एंटर करना है और फीस की रसीद यहाँ अपलोड करनी है और चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपने यहाँ जो देखा होगा, आपने जो लास्ट कोर्स किया है उसकी मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी सारी राजस्थान में जितनी भी है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। मान लीजिए मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, मैंने GGTU सेलेक्ट किया और मैंने कोई सा भी रैंडम कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। तो इस कॉलेज में जो भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें आपके हिसाब से, जो आप जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं। अब आप कौन सी क्लास में हैं वो सेलेक्ट करें। वर्तमान में आपने उस क्लास में कब एडमिशन लिया है वह आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। नीचे आपको जो आपका परिणाम वगैरह है यहाँ डाल के आपकी जो मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है। बाकी प्रोसेस सेम रहने वाली है, सीधा आपको नीचे जाकर अमाउंट डालकर अपलोड करना है। फाइनली जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा और आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इससे पहले की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने पहले भरा हुआ है तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर नहीं भरा हुआ है तो पहले आपको आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, वह मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको करनी होगी। जब आप प्रोफाइल देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रोफाइल ओपन होगी। कैंडिडेट का फोटो, उनके माता पिता का नाम, बेसिक उनके राशन कार्ड नंबर, उनकी वार्षिक आय, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देंगे। अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है तो
यह सारी एंट्री आपके सामने फर्स्ट बार के लिए ओपन हो जाएगी। आपने पहले से भरा हुआ है तो सीधा आप प्रोफाइल अपडेट के लिए जा सकते हैं। यहाँ आपको आपका स्थायी पता, एमएलए, एमपी वगैरह सेलेक्ट करना होगा। ये बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों। यहीं आपको आपका बैंक अकाउंट भी दिखाई देगा जो कि जनआधार में आपके लिंक है। इससे आप अच्छे से कंफर्म कर ले कि ये सही है या नहीं है। अगर गलत है तो आप जनआधार अपडेट करा ले। आपका मूल निवास आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। मैंने पहले से अपलोड कर रखा है तो उसको ग्रीन चेक बॉक्स आ रहा है। आपकी 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। हो सकता है तो आप उसे डायरेक्टली वेरीफाई भी करा पाए। और आपका वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ अपलोड कराना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल से हैं तो यह नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपकी सारी प्रोफाइल आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। हर वर्ष के लिए अलग से प्रोफाइल होगी। धन्यवाद दोस्तों।